आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे बड़ी फैन थ्योरीज और लीक्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं। इस वीडियो में हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एडवांस स्क्रीनिंग के ऊपर बेस्ड होंगी। तो अगर आप दोस्तों एक फ्रेश एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में एक्चुअली क्या होने वाला है। एडवांस स्क्रीनिंग ऑलरेडी यूके में हो चुकी है जहां पर कि पहला एपिसोड कंप्लीटली देखा जा चुका है, वो भी लिमिटेड ऑडियंस के लिए। दूसरे एपिसोड के पहले के 8 मिनट भी देखे जा चुके हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स ने सबके फोन जबरदस्ती बैग में डलवा दिए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी फुटेज लीक ना हो। लेकिन भाई लोग तो लोग हैं, प्लॉट के कुछ डिटेल्स अभी भी सामने आ चुके हैं। सीजन 5 का पहला एपिसोड द क्रॉल, ये एपिसोड बेसिकली सेटअप है फाइनल बैटल का। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि कैसे हमारे हीरोज धीरे धीरे कर प्रिपेयर हो रहे हैं वैकना से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही मिशन शुरू होता है चीजें बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हॉली विलर जो कि अभी तक एक बैकग्राउंड कैरेक्टर थी, अब वो एक सेंटर पीस बन चुकी है इस पूरे सीजन में। मैट डफर ने खुद कंफर्म किया है कि हॉली विलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनका कहना है कि उन्होंने सीजन 1 की फीलिंग वापस लाने के लिए यंग कैरेक्टर्स की जरूरत थी क्योंकि इस शो की जो ओरिजिनल कास्ट है अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो हॉली और उसके क्लासमेट्स को लेकर पुरानी इनोसेंस वापस आने वाली है। अब चलो दोस्तों बात करते हैं सीजन 1 के डिटेल्ड प्लॉट लीक की। अनफॉर्चुनेटली इसके विजुअल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने सारे इवेंट्स एआई जनरेटेड इमेजेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉली विलर के हाउस से जहां पर की बायर्स फैमिली टेम्परेरी रह रही है। जोनाथन और विल बेसमेंट में स्टे कर रहे हैं जो कि थोड़ा ऑकवर्ड है कंसिडरिंग व्हीलर्स फैमिली का ऑलरेडी साइज बड़ा है। ट्रेलर में हमने एक सीन देखा था जहां पर कि जोनाथन एक गेट खोलता है और सारे बच्चे उस गेट के अंदर चले जाते हैं। ये वही बेसमेंट है। एक बहुत ही कूल डिटेल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रॉबिन और स्टीव अब WSQ के स्टेशन में काम कर रहे हैं। यहाँ पर कि रॉबिन ब्रॉडकास्ट में रिकैप करती है कि 1986 के बाद क्या क्या हुआ। इसी तरीके से पूरी अब तक की कहानी आपको सुनाई जाएगी। स्कूल में डस्टिन बुली से टारगेट हो रहा है क्योंकि वो अभी भी हेल फायर क्लब की टी शर्ट पहनता है। एंडी और उसके जॉक फ्रेंड डस्टिन को टॉर्चर करते हैं, लेकिन लूकस फाइनली स्टेप अप करता है और एंडी को याद दिलाता है कि सीजन 4 में उसकी सिस्टर एरिका ने उसको कैसे उसके बॉल्स में किक मारा था। दूसरी तरफ मिलिट्री अभी भी 11 को ढूंढ रही है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी पकड़ा है वो एक्चुअल में डिकॉय है, मतलब कि नकली 11। असली 11 ट्रेन कर रही है अपने आप को क्रॉल मिशंस के लिए। उसका टारगेट है 12 मिनट 30 सेकंड से भी कम टाइम में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना। हॉपर इनिशियली हेजिटेंट है उसको मिशन में भेजने के लिए जब तक कि वैकना की एक्चुअल लोकेशन कंफर्म नहीं हो जाती। जॉयस और हॉपर्स के बीच में एक इमोशनल सीन आ जाता है जहां पर कि जॉयस विल को एग्जाम्पल देती है, वो भी पेरेंटिंग की बात करते हुए। फिर होती है भाई प्लानिंग मीटिंग। यहाँ पर कि माइक इस मीटिंग को लीड करता है। माइक और लूकस को पेयर किया जाता है मिशन लीड करने के लिए, लेकिन बीच में ही विल को अचानक से वैकना का सेंस होता है और वही पैनिक अटैक का एक्सपीरियंस होता है जो कि इतने समय से हम उसमें देखते हुए आए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमको एक चीज और पता चलती है कि विल का कनेक्शन डे बाय डे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अपसाइड डाउन वर्ल्ड के साथ। स्कूल में वापस जाते हैं तो डस्टिन अपना बदला लेता है एंडी से, एक स्नैक उसके लॉकर में डालकर। लेकिन बाद में एंडी और उसके फ्रेंड्स डस्टिन को एडी की ग्रेव के पास बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। इस वजह से डस्टिन क्रॉल मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, जो कि एक बहुत ही सैड मोमेंट है। एक रोमांटिक मोमेंट भी आता है जब 11 और माइक को हम रूफ टॉप पर बैठे हुए देखते हैं, जब तक कि माइक 11 को रीअश्योर करता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है जब तक कि वो अपने दुश्मन को ना हरा ले। वो अपने डंजन एंड ड्रैगन्स गेम का रेफरेंस देता है और कहता है कि हैप्पी एंडिंग होती है और कुछ 3 वाटरफॉल्स को मेंशन करता है मिस्टीरियस। लूकस और विल हॉस्पिटल में जाता है मैक्स से मिलने के लिए। लूकस रनिंग अप द हिल प्ले करता है जो कि सीजन 4 का एक आइकॉनिक सॉन्ग था। वहीं पर विल एक्सीडेंटली रॉबिन और विकी को किस करते हुए देख लेता है थ्रू अ क्रैक्ड इन अ डोर। वो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है उस चीज को देखकर कि उसका सोडा कैन एक्सप्लोड हो जाता है। वो वहां से भाग जाता है और ये मोमेंट विल के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल है क्योंकि वो खुद अपनी फीलिंग से स्ट्रगल कर रहा है। फाइनली क्रॉल मिशन शुरू होता है। हॉपर्स टनल के थ्रू मिलिट्री ट्रक में घुसता है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एंटर करता है। माइक और लूकस उसको गाइड करते हैं रेडियो के थ्रू, लेकिन फिर भी विल को टेरिफाइंग विजन आते हैं एक डेमो डॉग के पर्सपेक्टिव से। चलो बात कर लेते हैं हॉली विलर के बारे में। हॉली विलर के सिम्टम्स दिखने लगते हैं जो विल के सुपरनेचुरल सेंसिटिविटी जैसा ही है। स्कूल में वो मैरी टू गो राउंड पर घूम रही है और आसमान की तरफ देख रही है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल। उसकी फ्रेंड उसको नॉर्मल स्पीड पे घुमाया जा रही है, लेकिन फिर एंट्री होती है डायरेक्ट टर्नबो की, जो कि भाई बहुत बड़ा बुली है। डायरेक्ट हॉली को बहुत तेज स्पिन करता है और कुछ रूड बोलता है उसको। हॉली विलर को अजीब अजीब से फिगर्स दिखने लगते हैं, मतलब उसका इमेजिनरी फ्रेंड शायद रियल है या वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। टीचर्स नोटिस करते हैं उसका ये स्ट्रेंज बिहेवियर और सीधा रिपोर्ट करते हैं उसकी माँ कैरन व्हीलर और टेड को। घर पर टेड और कैरन लड़ रहे हैं हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में। यहाँ पर कि कैरन टेड से कहती है कि उसको तो हॉली की एक्चुअल एज भी अभी नहीं पता है। हॉली ये पीछे से कहीं सुन लेती है और रोने लगती है
और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद उसके रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जो कि आपको भी पता है कि स्ट्रेंजर थिंग का क्लासिक साइन है। एपिसोड 1 का क्लाइमेक्स सीन ये है कि डेमोगोर्गन होली को सीलिंग से क्रैश करते हैं और इसके बाद आ जाते हैं भाई टाइटल्स। एपिसोड 1 के एंड के बाद एपिसोड 2 की ओपनिंग होती है, जब कि हम इसके टीजर में एक सीन भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कैरन और होली एक बाथ टब में छुपी हुई है ताकि वो डेमोगोर्गन से बच सके। अब यहाँ पर डेमोगोर्गन कैरन और टेड दोनों पर अटैक करता है, लेकिन फाइनली नैन्सी और 11 सीन पर टाइम पर पहुंच जाती है होली को बचाने के लिए। ये मोमेंट शो करता है कि सीजन 5 में डेमोगोर्गन डायरेक्टली व्हीलर फैमिली पर अटैक करने लगे हैं। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि वेकना के फोर्सेस अब कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों मुझे एक चीज और दिखी कि बाथटब वाला सीन एक्चुअल में एक सिंबोलिज्म है। यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग में बाथटब की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। सीजन 1 में 11 सेंसरी डेवलपमेंट टैंक के लिए किडी पोल को यूज करती है, जो कि बाथटब जैसा ही था। और जहां तक कि दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग का जब टीजर भी आया था तो हमने वहां भी 11 को इसी भेज में देखा था, जैसे कि बस वो बाथटब में डूबने जा ही रही हो। उसके बाद भी जब इस शो की शुरुआत होती है तो हम बहुत बड़े टैंक में 11 को डूबा हुआ देखते हैं। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की थोड़ी सी शुरुआत को हमने डिस्कस कर लिया। अब इस बात को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि एपिसोड 3 में क्या होने वाला है। एपिसोड 3 का टाइटल होने वाला है द टर्नबो ट्रैप और ये एपिसोड को डायरेक्ट करने वाले हैं फ्रैंक डेरेबॉन्ट, जो कि शशांक रिडेम्पशन जैसे मास्टरपीस को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। हॉकिंस के हालात इन दोनों बहुत ज्यादा खराब है। उस अपसाइड डाउन वर्ल्ड की तहस नहस के बाद हॉकिंस में डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और टर्नबो फैमिली लैंड डेवलपमेंट में है। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी इनमें से ये आ रही है कि टीना टर्नबो वो इसी फैमिली से। और यहाँ पर दोस्तों मेरा ये मानना है कि स्ट्रेंजर थिंग कभी भी यार सीधी सीधी बात तो करता ही नहीं है। द टर्नबो ट्रैक एक अटैक प्लान है जो कि हमारे हीरोज बना रहे हैं टर्नबो फैमिली को बचाने के लिए। शायद डेरेक या फिर टीना इन दोनों में से किसी को वेकना टारगेट कर रहा है, जिस तरीके से उसने होली को भी किया था। तो एरिका अपनी बेस्ट फ्रेंड टीना और उसकी फैमिली को बचाने के लिए टर्नबो मेंशन के अंदर एंटर करने वाली है। ये प्लॉट लाइन ये दिखाता है कि वेकना सिर्फ रैंडम किड्स को टारगेट कर रहा है अक्रॉस दी हॉकिंस, सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को ही नहीं। अब चलो आते हैं दोस्तों उस थ्योरी पर जो कि आपको सबसे ज्यादा शॉक करने वाली। रिसेंट इंटरव्यू में नोआ और मिली से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड विलन कौन है स्ट्रेंजर थिंग में। मिली ने तो भाई अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखा हुआ था, लेकिन नोआ ने भाई एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दिया। उन्होंने कहा दी लो की वेकना। मिली ने इसके बाद ये भी कहा कि भाई हमने बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दिया है अभी, लेकिन ये लो की वेकना क्या है। देखो भाई अगर ये अकेले लो की वर्ड की बात की जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेकना को हराया जा सकता है, शायद वेकना को रिडेम किया जा सकता है या फिर उसके ट्रेजिक साइड को दिखाया जाएगा। ये फैन थ्योरी काफी चल रही है, स्पेशली तब से स्ट्रेंजर थिंग का ऑफिशियल शो द फर्स्ट शैडो आया हुआ है। उसमें हमको ये भी दिखाया गया है कि यंग हेनरी क्रिल माइंड फ्लेयर से इंस्पिरेंस था इवन बिफोर द हॉकिंस मूव करता। थ्योरी भाई ये है कि असली विलन माइंड फ्लेयर ही है जो कि हेनरी क्रिल को इतने दिनों से मैनिपुलेट कर रहा है। सीजन 5 में शायद माइंड फ्लेयर वेकना को धोखा देने वाला है और अब जाके शायद हेनरी को ये रियलाइज होगा कि वो विक्टिम है एक्चुअली। सीजन 1 से ही माइंड फ्लेयर का हिंट था जब विल को किडनैप कराया गया था। तो नोआ ने एकदम से जो इंटरव्यू में बोल दिया वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि नोआ वेकना का मजाक उड़ा रहा था। बाकी ठीक है यार, इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया या नहीं आया प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तो बस ट्रेलर है और भी ऐसी कई थ्योरीज अभी भी फ्लोट हो रही हैं। आप चाहते हैं कि दोस्तों मैं इन सब पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज जाके इससे भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।